हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोमो फैशनेबल ब्यूटी हब। और आप सब लोगों को पता है कि हम लोग गांव में थे। मैं अपने ससुराल गई हुई थी, जो मेरा गांव में ससुराल है वहाँ। और किस रीज़न से गई थी वो आप लोग जानते हो, क्योंकि मेरी नानी सास की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं से मिलने गए थे। और फिर मैंने अपने ससुर से वहाँ बोला था कि मुझे 8 तारीख को दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली में मेरी एक बुकिंग है 8 तारीख की। तो वो बुकिंग मुझे रिसीव करनी है। मैंने फाइनल कर दिया था उस बुकिंग को, और इसलिए मुझे वो बुकिंग अपनी कंप्लीट करनी थी किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में। इसलिए मैं 8 तारीख को गांव से घर यानी कि दिल्ली आ गई। और मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे पहुंच गए थे दिल्ली। छः बजे हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। मैंने फिर आप लोगों से शेयर नहीं किया था, अपडेट नहीं किया कि मैं वहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग निकले थे वहाँ से, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाई। और 8 तारीख की हमारी बुकिंग रही, तो मैं उस बुकिंग को करना चाहती थी कि बस हम जब 8 तारीख को मॉर्निंग में आ गए थे दिल्ली, तो गाइज मेरे हस्बैंड ऑफिस आ रहे थे। हम लोग भी थके हुए आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग भी नहा धो के अपना फ्रेश होके हम अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, वो मेरे सामने ही गए थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो रात में आके मिलते हैं, और रात में जब मैं आऊँगा तब बात करेंगे बैठ के। 1 वीक मैं गांव में रही थी, और वो ठीक से मुझसे मिलके भी नहीं गए थे। बेटी से भी उन्होंने ठीक से मिला नहीं था। वो जल्दी अपना 8:30 बजे के करीब अपना ऑफिस निकल गए थे। वो हमेशा बाइक से जाते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से एक बाइक मिल रखी है, तो उसी से वो जाते हैं हमेशा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि जब वो जा रहे थे गुड़गांव साइड से, तो वो तो मतलब कि ज़्यादा स्पीड में अपनी बाइक नहीं चला रहे थे, लेकिन सामने से एक 17-18 साल का एक लड़का आ रहा था, और फुल स्पीड में मतलब कि बाइक चला रहा था हाथ छोड़ के। और उसका बैलेंस ख़राब हुआ, तो उनकी और उनकी टक्कर लगी, और दोनों उछल के बाइक से गिर पड़े मेन रोड पे। तो जिससे कि मेरे हस्बैंड को बहुत चोट आई है, और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। उनकी जो थाई जो उनकी है वो भी फ्रैक्चर है। अंदर से जो उनका जो मांस है थाई का, वो भी क्रैक हो गया है, फट गया है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। हम लोगों ने वो एम्बुलेंस से गए थे, तो डॉक्टर ने बोला उन्हें कि ऑपरेशन होगा थाई का। मीन्स कि उन्होंने जीन्स पहन रखा था, तो उनकी जीन्स भी फट गई थी बीच में से। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, और उनका मोबाइल फ़ोन सब टूट गया था जब ये एक्सीडेंट हुआ। मतलब कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला था। ये दुर्घटना 11:30 बजे हुई थी मॉर्निंग में, और उस वक्त मैं अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। जब मैं नीचे गई, नीचे से बहुत शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। जब मैं नीचे गई थी तब मुझे एक बार के लिए लगा कि मेरे किसी देवर का एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट फिर 2 मिनट बाद मुझे पता चला कि एक्सीडेंट उनका हुआ है। तो गाइस, मैं रो भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
कैसे बताऊँ कि मेरा उस वक्त क्या हाल हुआ था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल लिया और मैं घर से चली गई थी सीधा अपना गाड़ी लेके हॉस्पिटल। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, अभी भी टेंशन में बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया था और बस एक चाय पी थी। कल भी, परसों भी, रात में भी, नाइट में भी मैंने खाना नहीं खाया था। मेरी अंदर की जो कमज़ोरी है वो यही है, बस मेरे हस्बैंड ही है। फ्रेंड्स, उन्हें इतनी चोट आई है कि उनके हाथ पे भी लग गए, उनकी जो नेल्स वगैरह है वो भी सब उतर गए हैं, यानी कि वो भी सब टूट गए हैं जड़ समेत। और पूरा पैर उनका जो है फ्रैक्चर है और इतनी मोटी सूजन आई है पूरे पैर में कि वो अब ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकती है। उनको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, रेस्ट उनको चाहिए पूरा। मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन उनको अगर चोट आ जाए, ये बात मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रखा है। एक टाइम था जब मेरे घर वाले भी साथ देने को राज़ी नहीं थे। जब हमने शादी की थी, हम दोनों की लव मैरिज है। जब हम दोनों ने शादी की थी तब मेरे घर वाले पीछे हट गए थे बिल्कुल ही, और मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। तब यही थे जिन्होंने मेरा साथ निभाया, जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मुझे सपोर्ट किया हर एक चीज़ में। मेरे काम को लेके इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बस अब प्रे कर रही हूँ भगवान से कि ये जल्दी ठीक हो जाए, इन्हें कुछ भी ना हो, जल्दी से इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और जल्दी से जल्दी पहले जैसे हो जाए। मैं कुछ नहीं चाहती ऊपर वाले से, बस ये ठीक हो जाए। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगी तो मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कहने को तो मेरे पास सब है, मेरी बेटी भी है, मेरे ससुराल वाले, लेकिन रियल में मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। अगर मुझे अपनी फीलिंग्स को कभी भी अगर बाहर लाना होता है तो वो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी अगर मुझे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ। मीन्स मैं अपने सास ससुर से, बाकी सब लोगों से नहीं कहती, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ सकते कभी भी, और उनके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। अगर किसी के लिए मायने रखती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड है, वो मुझे समझते हैं। बेशक से हम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी कभी लड़ लेते हैं, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं, कभी कभी लड़के फिर एक हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों में प्यार बहुत है। और शादी से पहले का हमारा रिलेशन 2.5 साल का रहा है। हम 2.5 साल से हम साथ में थे शादी से पहले। उसके बाद फिर हमने शादी की तो हमें 6.5 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मैं किसी को शो नहीं कर रही कि मुझे टेंशन नहीं है। मैं किसी को नहीं बता रही कि मैं क्या फील कर रही हूँ। रात में मुझे नींद नहीं आती। मैं सोचती रहती हूँ कि ये कैसे हुआ, क्यों हो गया। अगर हम लोग 8 तारीख को गांव से नहीं आते तो वहाँ रहते गांव में तो क्या हाल होता, तो कैसे होता ये सब।
मैंने फोर्स किया, तब जाके मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है तेरी बुकिंग है तो हम लोग चलते हैं। फिर प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, एंड वो प्लीज़ वो पहले जैसे हो जाए, ज़्यादा बेड रेस्ट उनको ना मिले, वो अच्छे से 1 मंथ में उनका सब कुछ रिपेयर हो जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग प्रे कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये कि उनके फ्रेंड उनके साथ थे, जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी, रोहित, वो उनके साथ थे और वही उनको एम्बुलेंस से लेकर गए थे हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है। एंड उनको जल्दी एडमिट उन लोगों ने कर लिया था। आज का उनका ऑपरेशन है, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे आप लोगों को एक बार अपडेट करना था इसी बात के लिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको भी उनसे मिलवा तो सकती नहीं हूँ, वो भी एडमिट है, आज उनको 3रा दिन है। वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए, सही सलामत आ जाए घर पे, और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले से बस एक ही प्रे है, मेरा हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाए, वो मेरी ताकत है, उन्हीं से मेरी आखिरी उम्मीद है। बस अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जाती हूँ और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि क्या हुआ है। तब तक के लिए आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।